अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला अलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मेरी जो वीडियो है ना, ये आप लोगों को बड़ा बेनिफिट देने वाली है और बड़ा फ़ायदा देने वाली है। उसकी वजह ये है कि मैं बड़ी ही सीक्रेट की बातें जो मोबाइल शॉप बनाने वाले लोग हैं, आज की जो वीडियो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि वो किस चीज़ के ऊपर है। वो है मोबाइल शॉप बनाने के लिए। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें मोबाइल शॉप बनाने में, या वो लोग जिन्होंने कोई अभी तक सोचा नहीं कि उन्होंने करना क्या, लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी वीडियो ये जो है, ये बड़ी सीक्रेट बातें हैं जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा मोबाइल शॉप के बारे में। ठीक है, तो इसलिए मेरी वीडियो जो है वो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं, दो चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट कितनी है आपके पास? ठीक है, कम से कम इन्वेस्टमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ कितने में ये काम स्टार्ट हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर आपने जैसे करना होगा वो आप आगे बढ़ा सकते हैं, और उसमें आपको बड़ा मतलब जितने आपके पास पैसे हों उतना ही आपको ज़्यादा, जितना लगाओगे उतना ही ज़्यादा कमाओगे। ठीक है, सबसे पहले अगर तो आप छोटा सा अपना सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं मोबाइल शॉप का, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन बता देता हूँ। एक तो आपने कोशिश करनी है कि आप जिस एरिया में बैठने लगे हैं उधर एक तो लोकेशन अच्छी हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपकी शॉप का रेंट जो है वो नॉर्मल हो। ठीक है, और तीसरे नंबर पर जो है उधर नज़दीक अगर मोबाइल शॉप जो है वो कम से कम कोशिश करें कि ज़्यादा मतलब दूर हो, आपके इतनी ज़्यादा करीब आपके मोबाइल शॉप ना हो। उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर उस जगह पे इतना ज़्यादा मतलब कि अगर कोई मतलब शॉप नहीं होगी तो उधर आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जितने भी उधर के कस्टमर्स हैं वो आपके पास आएंगे और आपसे फैसिलिटी लेना चाहेंगे। ठीक है, अब उसमें बड़े लोग हैं जिन्होंने अभी तक शॉप की भी होगी, या वो लोग जो ऑलरेडी जो है वो मतलब मोबाइल शॉप का काम कर रहे हैं। मेरी उनके साथ ये बात, मैं उनको भी, उनके लिए भी मेरी ये वीडियो है। वो इसलिए कि बड़े लोग हैं जिन्होंने सिर्फ शॉप बना दी है और बनाने के बाद बैठ गए जी, ठीक है जी, लोड के ऊपर जो हमें मिलना है वही मिलना है, और हमने क्या कोई एक चार्जर बेच लिया कुछ। अब मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आप मोबाइल शॉप बनाते हैं तो उसमें आपको कहाँ कहाँ से कितने पैसे बचते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप नया सेटअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपने शॉप का रेंट और एडवांस निकालने के बाद आपने शॉप बनाई। ठीक है, आपके जो काउंटर अलमारियों वगैरह का सीन है, ये कोशिश करें कि आप नीलाम घर से उठाएं। नीलाम घर से दोनों चीज़ें आपको 20,000 रुपये में मिल जाती हैं, जिसमें एक अच्छी सी अलमारी भी मिल जाती है और सामने रखने के लिए काउंटर भी मिल जाता है। ठीक है जी, उसके बाद दूसरी बात ये है कि आपने तमाम सिम्स लेनी है लोड के लिए, जिसमें जोंग, टेलीनॉल, जैज़, ठीक है, और यूफोन। ये आपको पर सिम जो है वो 500 रुपये की लोड वाली मिलती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपने फ्रेंचाइज़ पे जाना है और फ्रेंचाइज़ पे आपने अपनी शॉप का जाके एड्रेस बताना है कि जी मैं इस जगह से आया हूँ, यहाँ पर मेरी शॉप है और मैं आपका लोड रखना चाहता हूँ। आपके पास एक लड़का, उनका आरएस होता है, वो आपके पास आएगा और आपको आके 500 रुपया लेगा सिम का, और जितना आपने लोड करवाना है वो लोड आपको करके दे देगा। अब बात ये पैदा होती है कि आपने लोड रख लिया इसके ऊपर, शॉप के ऊपर। लोड रखने के बाद आपको लोड के ऊपर पैसे कितने बचते हैं? ठीक है, लोड के ऊपर आपको कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं बचता। उसमें ये है कि आपने कस्टमर को बुलाने के लिए लोड रखा है कि आपके पास कस्टमर विज़िट करना स्टार्ट हो जाए। लोड पे आपको जो पैसे बचते हैं वो बचते हैं, अगर आपने 5,000 रुपये का लोड बेचा है तो आपको 130 रुपये बचते हैं। ठीक है, यानी कि आपने जैज़ का अगर बेचा है तो आपको 130 मिलेंगे 5,000 के। 5,000 के ऊपर यानी आपने 5,000 का लोड करवाया तो आपको 5,000 की बजाय 5130 रुपये मिलेंगे, जो आपको 800 लोड करेगा। आपसे 5,000 लेगा और आपको 130 रुपये उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड करेगा। ठीक है, ताकि वो आपकी बचत है। ये इसी तरह से सारी कंपनियों का जो रेट है ना वो इतना ही है, 130 रुपये, 135 रुपये, 140 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जो लोड के ऊपर है 5,000 के ऊपर, यानी कि 1,000 के ऊपर आप लगा लें 28 रुपये। ठीक है जी, आपने 1,000 का लोड बेचना और आपको 28 रुपये बचने हैं। अब दूसरी चीज़ आ गई, आपने कार्ड के ऊपर कितने पैसे बचने हैं। कार्ड आपने लिया तो आपको पर कार्ड के ऊपर 3 रुपये बचते हैं, यानी कि आपने अगर 100 वाला कार्ड है तो 97 का आपको मिलेगा। आपने आगे 100 रुपये का सेल करना है, एक कार्ड के ऊपर आपको 3 रुपये बचते हैं। ठीक है जी, ये मेजर चीज़ जो होती है ना, कार्ड लोड, ये जो है आपने अपनी शॉप पे रखा है, इसका कोई आपको इतना बेनिफिट नहीं है। इसका सिर्फ ये है कि आपके पास कस्टमर आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी, अब जब आपने ये लोड वाली सिमें रखनी है, आपके पास लोड अवेलेबल हो गया है। अब आपने उन्हीं ही आरएसओ से, जो कंपनीज़ के आपके पास नुमाइंदे आ रहे हैं लोड करने के लिए, उनसे आपने रिक्वेस्ट करनी है कि यार मुझे सिमें भी दे दो और मुझे सिम्स वाली डिवाइस भी दे दो। ठीक है,
वो आपको इसके लिए शर्त रखें कि आपने महीने में आपने हमें 20 सिमें या 15 सिमें या 10 सिमें करके देनी है, ठीक है। आपने उनके साथ वही बात कर लेनी है कि ठीक है जी मैं आपको 10 सिमें करके दूंगा। अब आपने चारों कंपनीज की सिमें रख ली हैं, ठीक है। अगर आप सिमों की मैं बात करूं तो आपको सिम सेलिंग के ऊपर जो है, जो फ्रेंचाइज पे करती है वो कम से कम 50 रुपये करती है पर सिम सेल के ऊपर, ठीक है। अगर आपने रोज़ाना की जो है 2 सिमें जोंग की कर ली हैं, 2 जैज़ की कर ली हैं, 2 टेनोर की कर ली हैं, तो इसमें आपको 50-50 रुपये के हिसाब से जो है पर सिम के पैसे बचेंगे, तो इसमें आपका अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। अब ये आ गया इसका। अब इसके बाद आ गया जैज़ कैश। अगर आपने जैज़ कैश रखना है तो आपने उसकी RSO अपने जो लड़का आपके पास जैज़ का नुमाइंदा आ रहा है उसको कहना है कि जी मैंने जैज़ कैश रखना है। वो आपको जैज़ कैश की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और उसका प्रोसेस होता है, एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट आपने साइन करना है, आपके अंगूठा लगेगा, फिंगरप्रिंट्स वगैरह, आपका ID कार्ड जाएगा, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो आपका अकाउंट जो है ईजी पैसे का भी और जैज़ कैश का भी अकाउंट खुल जाएगा। जैसे ही आपका जैज़ कैश का अकाउंट खुलेगा, आपके पास जो बंदा भी अपने पैसे निकलवाने के लिए आता है जैज़ कैश में से, आपने उससे पर 1000 के ऊपर 20 रुपये लेने हैं, जिसमें से 10 रुपये आपके जो हैं वो कंपनी के पास जाएंगे और 10 रुपये आपकी प्रॉफिट है। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपये निकाला है तो 10,000 रुपये में से आपने उनसे जो पैसे लेने हैं वो लेने हैं 200 रुपया। 200 में से 100 रुपया कंपनी का और 100 रुपया आपका है, ठीक है। अब एक बंदा है वो जोंग की सिम में और वो जैज़ पे करवाना चाह रहा है, तो आपने अगर जोंग की सिम जैज़ पे की है तो आपको 250 रुपया पर सिम के ऊपर कमीशन मिलेगा, ठीक है। जो आपकी लोड वाली सिम में उसी वक्त ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बिल के ऊपर 4 रुपये हैं। कोई भी आप बिल पे करते हैं तो उसके ऊपर 4 रुपये आपको मिलेंगे। आपने जैज़ कैसे बिल करना है, ईजी पैसे से करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे रही बात कि आपने अगर इसके अलावा आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप हर दुकान पे आपने देखा होगा कि हर दुकान के ऊपर एक्सेसरीज़ हैं, जिसमें चार्जर है, हैंड फ्री है, डाटा केबल है, ठीक है, मेमोरी कार्ड है, और इसके अलावा भी और बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। प्रोटेक्टर है, उसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं पाउच है, ठीक है, जो मोबाइल कवर्स होते हैं। अब मैं आपको इनके रेट बताने लगा हूँ। आप सोचें कि ये मैंने आपके लिए कितना मार्केट में घुमाऊँगा कि मैंने ये एक एक चीज़ का रेट जो है ना वो पता किया है। आपको मैं बता दूँ तो प्रोटेक्टर जो है वो 22 रुपये से स्टार्ट होता है और जाता है 38 रुपये तक प्रोटेक्टर, जिसमें 3D है, जिसमें 4D है, और ये 9D तक जाता है, ठीक है। 22 रुपये का आम मिलता है, जो आम वाइट वाला होता है वो 22 रुपये का है। उसके बाद आगे जो है 25 रुपये का, एक 30 रुपये का, वो इस तरह से उनकी क्वालिटी है। जो सबसे महंगा है वो 38 रुपये का है, ठीक है। और वो भी अगर आप ज़्यादा उठाएंगे तो 35 रुपये का आपको पड़ेगा, ठीक है। ये मैं प्रोटेक्टर की बात कर रहा हूँ, ग्लास प्रोटेक्टर, ठीक है। इसके बाद कवर की मैं अगर बात करूँ तो कवर 60 रुपये से स्टार्ट होता है। जो क्या कहते हैं वाइट कलर का होता है, बिल्कुल साफ़, जैसे आप मोबाइल जब लेते हैं तो मोबाइल में से एक निकलता है, वो आपको 60 रुपीज़ का मिलेगा। 60 रुपीज़ से लेके तो 200 रुपये तक आपको पाउच मिलता है, जो आगे आपने उससे 300 रुपये का, 400 रुपये का और इससे भी ज़्यादा सेल कर सकते हैं। वो आपके एरिया के ऊपर है और जो लोग आपसे परचेज़ करना चाह रहे हैं उसके ऊपर है। लेकिन अगर मैं मिनिमम भी बात करूँ, अगर आपको मिनिमम भी बात करूँ, तो आपने इसके ऊपर जो पैसे आप कमाते हैं वो कम से कम भी जो है वो आप इसके ऊपर पर पाउच के ऊपर 50 से 100 रुपये तक कमाते हैं, ठीक है। और इसी तरह ग्लास की मैं बात करूँ तो ग्लास आपने लिया कितने का, 38 रुपये का, 22 से 38 तक, और ये कम से कम 100 रुपये का, 80 रुपये का, 90 रुपये का आपने लगा के देना है, ठीक है जी। हैंड फ्री की मैं बात करूँ तो हैंड फ्री जो है, अगर मैं लोएस्ट बात करूँ तो 35 रुपये से स्टार्ट होती है। 35 से लेके 150 रुपये तक जो है एक अच्छी जो है ये आपको क्या कहते हैं हैंड फ्री मिलती है। कितने से, 35 रुपये से लेके बूफर वाली, और जाती है 150 रुपये तक। अगर मैं 150 वाली की बात करूँ तो उसकी पैकिंग भी बड़ी अच्छी होती है, और उसमें जो मोनोग्राम लगा होता है ओप्पो का भी है, इनीफिक्स का भी है, सैमसंग का भी है, हवावे का भी है और वीवो का भी है। ये सारी जो हैं ये अच्छी क्वालिटी की, जो आप सुनेंगे तो आपको एक बार पता चलेगा और बात भी आपकी बड़ी अच्छी होगी। ये कितने तक है, 150 रुपये तक। आगे आप उसको 250 का सेल करें, 200 का सेल करें, वो आपके अपनी बात है और अपने जो एरिया के मुताबिक है और आपने कस्टमर कितने बनाने हैं उसके मुताबिक है, ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, ये 3 चीज़ें हो गई। अगर इसके बाद मैं बात करूँ आपके साथ चार्जर की, तो चार्जर का डॉक्टर जो वो 80 रुपये से स्टार्ट होता है और 225 रुपये तक अच्छा डॉक्टर है, जिसमें 2 एम्पेयर का चार्जर होता है। डॉक्टर आपको अलग मिलेंगे और डाटा केबल्स आपको अलग मिलेंगी। डाटा केबल की मैं बात करूँ तो डाटा केबल 30 रुपये से स्टार्ट होती है और डाटा केबल जाती है 100 रुपये तक, ठीक है। 30 से स्टार्ट होकर 100 रुपये तक जाती है। उसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, जिसमें एप्पल है, टाइप सी है और एंड्रॉयड की है,
ठीक है। आपने इसमें लोएस्ट जो है वो आपने कोशिश करनी कि आप ना खरीदें, यानी कि जो 30-35 रुपए की है वो कोशिश करें कि आप ना खरीदें। ठीक है। आपने डाटा केबल जो है वो 50 रुपये से ऊपर वाली ख़रीदनी है। ठीक है। जब आप अच्छी चीज़ रखते हैं तो आपके पास कस्टमर जब एक दफ़ा चीज़ ले जाता है तो 10 कस्टमर्स और को भी बताता है कि भाई मैं फलां शॉप है, अली मोबाइल है, उसके ऊपर गया था और अली मोबाइल से मैंने ये चीज़ परचेज़ की और मुझे उस पर बहुत अच्छी चीज़ मिली है। ठीक है। और आप भी जाके उनसे लें। आपने 50 वाली चीज़ जो आप 30 की लेना चाह रहे हैं वो कोई लेके जाएगा, दोबारा वो किसी आपकी शॉप पे नहीं आएगा। अगर आप वही उसको अच्छी चीज़ थोड़ी सी महंगी भी दे देंगे तो वो आपके साथ खुश होगा और आपको पसंद करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे पैसे मैंने ज़्यादा दिए हैं। कस्टमर पैसे ज़्यादा दे देता है जब आपकी चीज़ अच्छी होगी। ठीक है। ये मैं आपको डाटा केबल का भी बता दिया और चार्जर का भी बता दिया। ठीक है। आप किसी भी शॉप पे बैठे होते हैं, किसी भी शॉप पे, तो आपके पास बड़े लोग आते हैं जो पैकेज लगवाते हैं। तो आपने अपनी लोड वाली सिम से उसे पैकेज लगवा के देना होता है। बड़े लोग आते हैं जो आपसे व्हाट्सएप बनवाते हैं, टिकटॉक बनवाते हैं। ठीक है। जिनको ये चीज़ें यूज़ करना नहीं आती होती, तो आपने उन सबको जो फैसिलिटीज़ आप देते हैं और हर फैसिलिटी के ऊपर आपने 40-50 रुपये उससे लेने होते हैं। तो ये मोबाइल शॉप का जो बिज़नेस है लोएस्ट में आपको ये बताया मैंने। इसमें मैंने आपको अभी तक मोबाइल रखने वाला नहीं बताया। आप अगर मोबाइल रखना चाहते हैं तो पर मोबाइल अगर मैं ओप्पो की बात करूं तो ओप्पो पे आपको 1000 रुपया तो उसको सेल करने पे मिलता है, सात मतलब टोटल जो है आपको 7% उस पर कमीशन मिलता है सेल पे। और जब वो एक्टिव होता है यानी कि आपने एक कस्टमर को सेल कर दिया और सेल करने के बाद जब उसने उसमें सिम डालनी है तो आपको 1000 रुपये उसका मिलना है, यानी कि पर मोबाइल के ऊपर आपको 2000 रुपये कमीशन मिलता है। यही वीवो का रेट है, यही ओप्पो का रेट है। सैमसंग का ज़रा थोड़ा सा कम है। ठीक है। लेकिन मेजर जो चलने वाले मोबाइल हैं वो क्यू मोबाइल है, ओप्पो है, वीवो है, इन्फिक्स है, तो इनके ऊपर यही रेट है कि अगर आप एक मोबाइल सेल करते हैं तो आपको 2000 रुपये तक मिलता है। ठीक है। और उसमें अगर आप अपनी शॉप तैयार करवाते हैं ओप्पो वालों से तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में 3-4 माह के मोबाइल बेचना पड़ेंगे और उसके बाद वो आपकी शॉप के ऊपर एक एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट करने के बाद 10 से 15 लाख रुपए आपकी शॉप पे लगा के आपको एक शॉप तैयार करके देंगे। यही वीवो का है और यही उनका है। ठीक है। वो जो एग्रीमेंट होता है उसमें आपसे वो एक चेक लेते हैं 10-12 लाख रुपए का, जितने का भी वो आपने उन्होंने लगवाया है। उसका सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप अगर ये हमारी शॉप हम बना के दे रहे हैं तो इसके ऊपर आप कोई किसी किस्म का दूसरी कंपनी का काम नहीं करवाएंगे। ठीक है। दूसरी कंपनी से काम करवाने के मुराद ये है, ये नहीं है कि अगर आपने ओप्पो की बनवाई है तो ओप्पो का मोबाइल बेच सकते हैं, नहीं। उसका मकसद ये है कि उन्होंने जो दुकान बनाई है आपकी उसके ऊपर ये है कि उनकी जो रेनोवेशन की है उन्होंने उसके ऊपर आप कोई और पोर्ट छोड़ उसके ऊपर नहीं लगाएंगे। ठीक है। और उसका भी कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। अगर आप 1 साल 1.5 साल शॉप चलाते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट हो जाता है और उसके बाद आपकी ओप्पो वालों के साथ और वीवो के साथ और इन्फिक्स के साथ इतनी बन जाती है कि आपको कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है। एग्रीमेंट करके तो आप अच्छी शॉप भी उनसे तैयार करवा सकते हैं। ठीक है। एंड पे आखिरी बात मैं आपको बता दूं, काम छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, दिल से अगर आप उसको करें, ईमानदारी से करें तो उस पर बड़ा बेनिफिट मिलता है। मोबाइल शॉप का बिज़नेस बहुत अच्छा है। ठीक है। इसको समझें और इसको समझ के साथ करें और फैसिलिटीज़ सारी रखें, यानी कोई भी कस्टमर आपसे वापस नहीं जाना चाहिए। आपके पास मूवी कैश भी हो, यानी जैज़ कैश भी आपके पास हो, उसके बाद यू पैसा भी आपके पास हो, ओमनी भी हो, कनेक्ट भी हो। ठीक है। आप बिल भी पे कर सकें और आपके पास फैसिलिटी सारी हो ओमनी वगैरह, ताकि आपसे जो भी इजी पैसा जो भी बंदा आपके पास आए वो उसको फैसिलिटी सारी मिल जाए और हर फैसिलिटी के ऊपर आप पैसे कमा रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर, और आप रोज़ाना का 4-5 हज़ार रुपये मामूली कमा सकते हैं इस चीज़ में। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो भी बड़ी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें कामयाब होंगे इस काम को करके और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर दोबारा से मुलाकात होगी। उस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।